नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं 2026 TVS Apache RTR 200 4V ट्रैक्शन कंट्रोल TFT मॉडल के साथ बजाज पल्सर NS 200 की। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही 200 सीसी में आ रही है, लेकिन एक ऑयल कूल है, एक लिक्विड कूल है। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर समझ में आता नहीं है। कुछ फीचर काफ़ी सिमिलर है, अब थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट भी आप लोगों को मिल रहा है। अब इंजन में तो डेफिनेटली डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। और इन सारी चीज़ों की वजह से एक यहाँ पर जो डाउट है कि फिर यहाँ पर अपाचे खरीदे या फिर यहाँ पर पल्सर की NS खरीद ले, ये डाउट आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, दोनों बाइकों में चीज़ें कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट, ताकि एक आइडिया आप लोगों को वीडियो के एंड तक बनाने में हेल्प मिल जाए कि अगर आप लोगों को 200 सीसी में बाइक खरीदनी है, दो बाइक को लेकर अगर आप लोग डाउट में है तो खरीदना आप लोगों के लिए यहाँ पर अपाचे 200 सही है या फिर यहाँ पर पल्सर NS 200। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर बजाज KTM या फिर अगर आप लोग TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है, फिर जो सिमिलैरिटीज है दोनों बाइक की मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। दोनों ही बाइक में आप लोगों को स्पोर्टी लुक यहाँ पर भरपूर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। कलर की अगर बात करी जाए, NS में आप लोगों को टोटल 4 कलर मिल जाएगा। ब्लैक रेड आज मैं आप लोगों के लिए कलर यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप कह सकते हैं अपाचे 200 4V में भी आप लोगों को 3 कलर मिलेगा। यहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए जो मैट ब्लैक कलर के साथ रेड कलर की कॉम्बिनेशन में ये मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, वहाँ पर 4 कलर, यहाँ पर 3 कलर। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे एरिया के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर प्राइस हल्की सी ज़्यादा है। आप कह सकते हैं अपाचे 200 4V के मुकाबले। अब कितनी एक्जैक्ट प्राइस आपको पे करनी हो रही है वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें कंपनी हमें यहाँ पर ऑफर क्या कर रही है। दोनों ही बाइक में हमें जो वेव की है वो बिल्कुल मिल जाएगा। फ्रंट का व्यू अगर देखा जाए तो LED हेडलैम्प या फिर जो LED टर्न इंडिकेटर दोनों में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अपाचे के पास खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि रात के टाइम पे बेटर लाइट आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। इसके अलावा सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में 37mm तक का जो USD फोक है ये आपको मिलेगा। ये गोल्डन कलर की है, वो ग्रे कलर की, सिल्वरिश ग्रे आप लोग वहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो अपाचे 200 4V में यहाँ पर 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर आप लोगों को NS में 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है वो आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में RLP सेंसर है फॉर रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन। जब आप कसकर ब्रेक पकड़ लिए होते हैं फ्रंट वाला तो रियर टायर उछलने की एक पॉसिबिलिटी रहती है, उससे दोनों को उस आप कह सकते हैं कंडीशन से दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर राहत बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी अगर आप लोग फ्रंट में यहाँ पर डिस्क ब्रेक देख रहे हैं तो ग्रेमी का कैलिपर के साथ फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर NS 200 में 300mm तक का ये जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल कैलिपर के साथ 270mm तक का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर इंजन के बारे में बात करी जाए, यहाँ पर मेन डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा 5 स्पीड गियर बॉक्स, ऑयल कूल इंजन, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन NS में आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाता है। आगे हम लोग इसको टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी अगर यहाँ पर अपाचे 200 4V के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 197.7 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। ऑयल कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं जो सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाएगा। 20.8 PS तक का मैक्स पावर और 17.3 Nm तक का मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अर्बन, रेन और स्पोर्ट 3 मोड आप लोगों को मिल जाता है। स्पोर्ट मोड में ही आप लोगों को मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलता है और दोनों मोड में आप लोगों को पावर टॉर्क थोड़ा सा घटा हुआ मिलेगा ताकि माइलेज वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर दी जा सके। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इंजन काउल वगैरह बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को मिल जाता है और ये जो क्रैश गार्ड है ये भी कॉम्पैक्ट है लेकिन काफ़ी सही आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अगेन कह दूँ 5 स्पीड गियर बॉक्स, स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर GTT भी मिलता है, इसको आगे मैं आप लोगों को टेस्ट बिल्कुल कर बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 199.5 cc सिंगल सिलेंडर, यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। पावर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जो यहाँ पर 20.8 था यहाँ पर 24.5 आप लोगों को मिल जाएगा। जो यहाँ पर 17.3 Nm टॉर्क था यहाँ पर आप लोगों को 18.7 Nm टॉर्क आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और अब क्योंकि इंजन के बारे में बात हो रहा है तो चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दूँ। यहाँ पर आप लोगों को डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाएगा। आवाज़ आप लोग पहले अपाचे 200 4V की सुन लीजिए। कैसा लगा आप लोग को इसकी आवाज़, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो NS 200 की आवाज़ है ये भी बता दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो अंडर व्हील एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता है।
कौन सी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है नीचे आप लोग कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं टेल लैम्प को जिस तरीके से आप लोगों को दोनों में LED का मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर टेल टड़ी काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। बाकी यहाँ टायर अगर दोनों में आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी तगड़ी भी है दोनों में बाकी। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं LED ये जो टर्न इंडिकेटर ये आप लोगों को दोनों में फ्रंट की तरह रियर में बिल्कुल मिल जाता है। 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलेगा। बाकी अपाचे 204 भी यहाँ पर खास बात ये भी है कि आप लोगों को यहाँ पर रेडियल टायर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी NS में आप लोगों को 230 तक का डिस्क मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को 240 तक का जो पेडल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को शोवा की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर भी मोनोशॉक है लेकिन खास बात यह है कि एडजस्टेबल है, प्लस यहाँ पर ये गैस चार्ज जो है आप लोगों को यहाँ पर नाइट्रोक्स वाला सिस्टम ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो यहाँ पर इसकी ये एक एडवांटेज आप कह सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो साइड गार्ड दोनों में आपको मिलेगा, ओपन चे सिस्टम दोनों में है, मेन स्टैंड साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में आपको मिलेगा। वहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 4 अप, यहाँ पर आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 5 अप आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊँ तो दोनों में स्प्लिट सीट मिलेगा। यहाँ पर 805 mm तक की सीट हाइट, यहाँ पर अप्रॉक्स 800 mm तक की सीट हाइट विथ स्पोर्टी ग्रैब हैंडल ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल मिल जाता है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है दोनों ही बाइक को आप लोग यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर 12 लीटर तक का टैंक मिल जाएगा और दोनों में ही ये जो E20 वाला चीज़ है ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो भले ही थोड़ी सी माइलेज कम मिले E20 की वजह से, बट एज सच बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर इंजन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक मेरा मानना है। बाकी अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 30 से 35, 30 पकड़ कर चलेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। लॉन्ग में निकल रहे हैं तो शायद 35 भी आप लोग को मिल जाए। बाकी अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर 168, यहाँ पर आप लोग को 180 mm तक अपाचे 24 में बिल्कुल मिल जाता है। वेट में भी हल्का सा फर्क है, अपाचे में 151 है, NS 200 में आप लोगों को 158 किलोग्राम तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट और आप कह सकते हैं जो हाइड्रोफॉर्म हैंडल बार है ये मिलेगा। NS में आप लोगों को जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को TFT कंसोल जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर चीज़ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है जो वहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर स्पीडो ऑटो टेको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी चीज़ें मिलेगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्टिक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS सारी ही चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं चाहे क्लच लिवर हो, चाहे यहाँ पर ब्रेक लिवर हो या एडजस्टेबल है जो NS में आप लोगों को देखने में नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच टॉगल करने के लिए का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी सही है। स्टार्ट किल स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। 3 मोड है ऑलरेडी मैंने कहा है, चेंज करने के लिए मोड का बटन, और यहाँ पर ये हेडलैम्प को मतलब प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दिया है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है एज एन एक्सेसरीज इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। बाकी आईना कितना अच्छा व्यू दे रही है आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। क्लिप ऑन हैंडल बार है ऑलरेडी मैंने कही है। हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, उसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये एम का बटन, टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी ठीक है, वहाँ पर थोड़ी और तगड़ी है। किल स्विच का बटन यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर भी हेडलैम्प ऑन ऑफ करने का स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट ऑलरेडी मैंने सुनाई है आप लोगों को। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं ऑलरेडी मैंने कही है। और यहाँ पर जो आप लोगों को वहाँ पर TFT मिल रहा था ये TFT यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा। बाकी यहाँ पर भी स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और ब्लूटूथ का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग ये नेविगेशन के साथ साथ कॉल, SMS अलर्ट वगैरह जो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलने वाली चीज़ों के बारे में, चाहे सिमिलरिटीज़ हो या फिर यहाँ पर ये डिफरेंसेस हो, मैंने आप लोगों को बता दी है। प्राइस के बारे में अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो NS 200 के मुकाबले अगर आप लोग अपाचे देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,78,500 पे करनी हो सकती है। अब देखिए ये दूसरे एरिया में थोड़ी सी कम भी आप लोगों को प्राइस मिल सकता है, लेकिन मेरे एरिया के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये 1,82,000 के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर ये NS 200 देखने में मिल सकता है। वही 3-4 हज़ार रुपये तक आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन किसी इंडियन स्टेट में आप लोगों को अपाचे से भी लो प्राइस पर आप लोगों को NS 200 ये USD वाला मॉडल देखने में मिल जाएगा। मेरे एरिया की प्राइस मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं कि दोनों में चीज़ें आप लोगों को मिल क्या रहा है। अब राइड पर चलते हैं, फिर राइड पर जाकर समझते हैं कि चलाते हुए कितना डिफरेंस फील होता है। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस 2026 TVS Apache RTR 204V। देन हम लोग NS पर जाएंगे। सीट हाइट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 800 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है, यूज़ करने में आप लोग इस बाइक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ही नज़ारा है, यहाँ पर सनसेट होने को आई है। टाइम इज़ ऑलमोस्ट 5:30, 5:32 ऐसा रहा होगा। और देखिए सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, हल्की सी दब भी रही है। और स्पेस में चाहे आप बैठ रहे हो, पिलन के साथ बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी काफ़ी सही है। हैंडल बार इज़ ऑल्सो क्वाइट स्ट्रेट, और आप देख सकते हैं ये जो फुट पे ये भी आप कह सकते हैं रियर फिटेड है। प्लस आपको हल्का सा ही सामने की तरफ झुकना हो रहा है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर आप लोगों को सामने झुकने की भी ज़रूरत हो नहीं रही है। और चलिए अब यहाँ पर
स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट गियर। और मैंने इसको स्पोर्ट मोड में ऑलरेडी डाल रखा था कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के बारे में बता सकूं। सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए मैं तो कहूँगा सिर्फ मैं ही कि अगर मैं यहाँ पर पिलियन के साथ भी बैठूँ ना तो भी मुझे इनिशियली खींचने में इस बाइक को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होनी चाहिए। अब क्लच मैं नहीं कहूँगा स्लीपर क्लच की वजह से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हाँ थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर ही आप कह सकते हैं। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे अप शिफ्टिंग हो या फिर डाउन शिफ्टिंग, मक्खन की तरह आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी पीछे नज़ारा काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिलता है तो वो भी एक बार टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फोर्थ गियर ऑलमोस्ट 80 पर है। ये देखिए 4 से लेके 3 पे आ गया, क्लच छोड़ दिया, 3 से लेके 2 पे आ गया, क्लच छोड़ दिया। और आरपीएम तो देखिए भयंकर इंक्रीज हुई है, लेकिन रियर टायर हल्की सी भी लॉक या फिर स्लिप हुई नहीं है। ये तब काम आता है जब इस तरीके से आप हाईवेज पर या फिर खुले रास्तों पर आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड अचीव कर चुके हैं, सामने आपके अचानक से कुछ आ गई और आप रैपिड स्पीड डाउन करने के लिए रैपिड गियर डाउन करके क्लच छोड़ने लगते हैं तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाती है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल रहा है। आपकी सेफ्टी यहाँ पर हाई स्पीड पे डेफिनेटली इस वजह से बिल्कुल एनहांस होती है। और ये मैं जब आप लोगों को क्लच, गियर, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड। achieved, crossed 80, crossed 100, let's see, and 120. बाकी देखिए दोस्तों 120 तक पहुंचना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब टाइम कंज्यूम यहाँ पर हुई नहीं है। तो इससे आप लोगों को ये चीज़ तो बिल्कुल बता सकता हूँ कि काफ़ी फास्ट आप लोग यहाँ पर एक्सेलरेट बिल्कुल कर सकते हैं। वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, देखिए मैं कहूँगा 70-80 के बाद हल्का सा वो वाइब आपको मिल जाएगा, लेकिन एज सच वाइब्रेशन की वजह से आप बाइक को नहीं खरीदेंगे उतना वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगा। स्पेशली 162V या फिर 182V जो है अपाचे में, वहाँ पर थोड़ी सी वाइब्रेशन की शिकायत रहती है, वैसा वाला फील नहीं होगा। यहाँ पर उसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड आप लोगों को फील होगा, ठीक है। तो ये था अबाउट वाइब्रेशन। बाकी स्टेबिलिटी में नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट डेफिनेटली अगर 100 सेक्शन का टायर फ्रंट में मिल जाता तो ये और बेहतरीन हो सकता था। और अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, इस तरीके से हाईवे राइड पर कभी आप लोग निकल चुके हैं तो आप यहाँ पर मोटा मोटा 100 तक भी मानकर चल सकते हैं, मतलब वही 90 तक बेहतर होगा, 100 तक भी आप लोग बिल्कुल मानकर चल सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेशन जो वो आपको मिल जाएगा। और मान लीजिए 30 से 35 मानकर चलिए, स्पेशली अगर आप अर्बन या रेन मोड में डालकर चलाते हैं 35 तक जा सकते हैं, लेकिन आप 30 मानकर चलिए अगर आप लोग हाईवे पर ज़्यादा स्पीड के साथ जा रहे हैं तो। और अब जो मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा वो है अबाउट ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। अब वो क्या होता है, मानकर चलिए आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पर हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट गियर पर डालकर मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लच नहीं पकड़ी है, मैंने थ्रॉटल यहाँ पर छोड़ दिया है और गियर तो फर्स्ट गियर में यहाँ पर है ही। देखिए आराम से ये 9 का स्पीड आराम से यहाँ पर ये कैरी कर रही है। अब मानकर चलिए आप यहाँ पर सेकेंड गियर पर डालकर इसको छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए ये 12-14 का स्पीड जो है यहाँ पर ये लेती रहेगी और अपने आप बढ़ती रहेगी। ये चीज़ काफ़ी काम आता है अगर आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक पर हैं, बार बार क्लस्ट्रोल गियर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर माइलेज गिरता है। अब क्योंकि आप यहाँ पर बार बार क्लस्ट्रोल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सेम ही आप गियर पर रख के आराम से इसको छोड़ देते हैं, तो माइलेज काफ़ी हद तक यहाँ पर ये बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। ये ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा काम आता है। हाईवेज पर मैंने आपको एक एक्सेलरेशन बता दिया, ट्रैफिक पर मैंने आप लोगों को क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे वहाँ पर अपाचे 200 4V को विद दिस NS 200 4V। यहाँ पर 4V इंजन ही मिलता है, बाकी वहाँ पर ऑयल कूल है, यहाँ पर आप लोग को लिक्विड कूल मिलता है। अब वहाँ पर 800 का था, यहाँ पर करीबन 805 mm तक का सीट हेड मिल रहा है। ये जो 5 mm बड़ा है सीट हेड, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्की सी ऊंची आप बैठ रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर भी रियर फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर ना देखिए झुकना यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपाचे के मुकाबले हल्का सा ज़्यादा आप लोग यहाँ पर बिल्कुल झुक रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम भी मिल जाता है, जो मैं वॉक अराउंड के दौरान आपको बताना भूल रहा था। बाकी सीट की अगर बात करी जाए, कंफर्टेबल वो भी थी, लेकिन कंफर्टेबल ये भी है, लेकिन वो थोड़ी सी दब रही थी, सॉफ्ट ज़्यादा था। यहाँ पर उतनी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन स्पेस में कमी यहाँ पर भी नहीं है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल तो है ही, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से पहले ही कही है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को 3 मोड बिल्कुल
मिल जाता है यहाँ पर। इसको जो मोड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेंज बिल्कुल करके बता देता हूँ। रोड, रेन, ऑफ रोड 3 मोड आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और इस बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी ये इससे स्पीड का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर ये ABS के लिए मेनली कंपनी इसको यूज़ कर सकती है, मतलब यूज़ करती है। तो रोड पे ही इसको डालकर चलाते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओहो, अब देखिए ये एक बात तो लाजमी सी चीज़ है कि यहाँ पर आप लोगों को पावर टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, 6 गियर आपको मिल रहा है, लिक्विड कूल इंजन आपको मिल रहा है। तो इस वजह से थोड़ा तो आप लोगों को यहाँ पर एक्सीलरेशन में फ़र्क बिल्कुल दिखेगा और वो इनिशियल से आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाता है। अब ये भी बात सही है कि अपाचे में भी अच्छा खासा एक्सीलरेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन थोड़ी सी और बेहतर आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो ये भी मैं कहूँगा कि अपाचे के मुकाबले थोड़ी सी आप लोगों को हार्डर मिल सकती है। वहाँ पर मतलब इसके सॉफ्टवेयर दोनों ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी सॉफ्टवेयर ज़्यादा थी, यहाँ पर सॉफ्ट आप लोगों को थोड़ी सी कम मिलेगी अपाचे के मुकाबले। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को एकदम मक्खन की तरह आप या फिर डाउन शिफ्टिंग होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी मतलब मैं कहूँगा अपाचे के मुकाबले बराबर ही चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बार स्लीपर क्लच जो उसको एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं हम लोग। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा 70 के आसपास जाएंगे और ये 76 पे ले जाके 4 से 3, 3 से 2। माय गॉड, यहाँ पर RPM देखिए कितना यहाँ पर भयंकर इंक्रीज हुआ है, लेकिन रियर टायर लॉक या फिर स्लिप यहाँ पर भी हुई नहीं है। तो आप कह सकते हैं मतलब हाई स्पीड पर जैसे आप लोगों को अपाचे वो मतलब ये फीचर प्रोवाइड करती है स्लीपर क्लच का, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। तो हाई स्पीड में स्टेबिलिटी या फिर आपकी जो सेफ्टी है वो यहाँ पर भी बिल्कुल बरकरार रहती है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है यहाँ पर भी कर लेते हैं, फिर इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स। इससे ज़्यादा जाने का फ़ायदा है नहीं। और एक बात तो डेफिनेट है, आप एकदम इनिशियल से लेके आप टॉप एंड तक भी अगर आप जा रहे हैं तो बेहतर एक्सेलरेशन आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। वहाँ पर 120 तक जब ये जा रही थी ना तो स्पीड थोड़ी सी कम पकड़ रही थी। यहाँ पर 120 तक में गया तो भी आगे और भी बहुत ज़्यादा ये स्पीड पकड़ सकती है, ऐसा मुझे मतलब ये फील बिल्कुल मिल रहा था। तो हाँ, चलाते वक्त भी आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए अगेन कहूँगा अपाचे में भी पावर के हिसाब से टॉर्क वहाँ मतलब पावर टॉर्क के हिसाब से एक्सेलरेशन वहाँ पर भी काफ़ी तगड़े है, लेकिन यहाँ पर पहली बात तो ये है पावर टॉर्क ज़्यादा है, प्लस यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, इन सारी चीज़ों की वजह से डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरऑल एक बेहतर एक्सेलरेशन का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी तो वहाँ पर भी सही थी, यहाँ पर आप लोगों को और बेहतर मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को मिलेगा, और वो हो सकता है बिकॉज ऑफ पेरीमीटर फ्रेम विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ आप कह सकते हैं USD एंड मोनोशॉक सस्पेंशन एट द रियर। और देखिए मैं कहूँगा माइलेज यहाँ पर अगर आप चला रहे हैं सेम स्टाइल पर तो मैं कहूँगा अपाचे में हल्की सी बेहतर मिलेगी, अर्बन या रेन मोड में यहाँ पर हल्की सी आपको कम मिल सकती है। अगर आप माइलेज देख रहे हैं, आप ही चला रहे हैं सेम स्टाइल पर, अगर आप दोनों बाइक को राइड कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर आप 100 तक भी जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर मैंने 90-100 बीच में कहा था, यहाँ पर 100 भी आप जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा अपाचे के मुकाबले यहाँ पर वाइब्रेशन आप लोगों को थोड़ी कम मिलेगी। देखिए वाइब्रेशन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर उसके मुकाबले थोड़ी सी और कम है। वहाँ पर मैंने शायद 70 कहा था, यहाँ पर 75-80 तक भी जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी वहाँ पर आप लोगों को ग्लास ट्रैफिक टेक्नोलॉजी मिलता है, यहाँ पर भी आप हल्की फुल्की यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट से लेकर 5th गियर तक जितनी अच्छी तरीके से आप यूज़ कर पा रहे थे यहाँ पर उतनी बेहतरीन तरीके से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर बारी है इसकी जो ब्रेकिंग है उसको थोड़ी सी टेस्ट करने की। पीछे वैसे कोई है नहीं, टेस्ट करते हैं इसको। मोटा मोटा 70 के ऊपर ले जाएंगे और फिर फ्रंट ब्रेक करेंगे, और ये 74 पे फ्रंट ब्रेक। फ्रंट पे 270 mm का आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रहा है। मैं तो कहूँगा देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम झट से रोक देती है, लेकिन काफ़ी बढ़िया तरीके से रोकती है, प्यार से रोकती है। और ABS है तो आप कितनी भी आप कस के पकड़ लीजिए, मतलब ब्रेक की वजह से आप लोग फिसलेंगे नहीं, तो उसमें डर आपको नहीं होना चाहिए। रियर में वैसे कोई है नहीं, पूरा क्लियर है। एक बार दोबारा 60 के ऊपर ले जाएंगे और ये 66 पे ले जाके रियर ब्रेक। 240 mm का आप लोगों को रियर में डिस्क मिल रहा है। देखिए मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की है, रियर ब्रेक पे पैर रखते से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, वही आप लोगों को यहाँ पर भी फील हो रहा है, ठीक है। और पीछे अगेन चीज़ क्लियर है। एक बार दोबारा इसको 60 के ऊपर भगाते हैं और रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। ये 62 पे रियर विथ फ्रंट।
मैं तो कहूँगा देखिए आपको काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग मिल रहा है इसमें। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दौरान नहीं होना चाहिए कि ब्रेक में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा। ब्रेक काफ़ी सही है, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 60, 70, 80 तक तो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। पीछे कोई है नहीं, मैंने देख लिया है। मोटा मोटा 60 के ऊपर ले चलते हैं और ये 68 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा वहाँ पर भी ब्रेकिंग अच्छा था, वहाँ पे 270 का था, यहाँ पर 300 एम का मिल रहा है। तो हल्का सा एडवांटेज ऑन पेपर भी आपको दिख रहा है, चलाते वक्त भी आप लोगों को चीज़ वो फील होगा कि यहाँ पर हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग फ्रंट में आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। जब आप जो ब्रेक आप पकड़ रहे हैं तो रिस्पॉन्स थोड़ी जल्दी आप लोगों को यहाँ पर ये दे रही है, ठीक है। और पीछे कोई है नहीं वैसे। चलिए अब रियर ब्रेक को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं और 70 पर ले जाएंगे और ये 69 पे ले जाके रियर ब्रेक। ओहो, यहाँ पर पहले ही यहाँ पर शायद ये रेत वगैरह यहाँ पर ये गिरी हुई है, पहले ही यहाँ पर एबीएस आ गया, ठीक है। तो ये बात है, मतलब मैं कहूँगा देखिए रियर ब्रेक में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों में। अगर आप लोग यहाँ पर चीज़ देख रहे हैं तो मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों ही आप कह सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग अपाचे देख रहे हैं या फिर यहाँ पर रियर ब्रेक ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को फील देने वाली है। लेकिन हाँ, एक बार रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, वही अराउंड 70 पर ले जाकर, और ये रियर के संग संग बाद फ्रंट। मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर हल्की सी बेहतर आप लोगों को मतलब समझ में आनी चाहिए अगर आप लोग ओवरऑल ब्रेकिंग देख रहे हैं तो अपाचे के मुकाबले अगर आप एनएस में देख रहे हैं तो। और अब जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है अबाउट सस्पेंशन। देखिए मैं कहूँगा सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो। जो सेटअप आप लोगों को ऑन पेपर देखने मिल रहा है, जो आपसे ऑन पेपर कह रही है कि भाई हाँ स्टिफ होगा, वो चलाते वक्त भी आप लोगों को स्टिफर ही समझ में आता है, ठीक है। तो अब चाहे देखिए स्टिफर होने का एडवांटेज तो है, आप हाई स्पीड पर हैं, आप टॉप स्पीड पर हैं, आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, आप गजब तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दौरान नहीं है। लेकिन हाँ, छोटा मोटा गड्ढा है, छोटा मोटा बम्प है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा गड्ढे ज़्यादा बम्प पर थोड़ा सा भी आप गए तो झटका आप लोगों को डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझाने वाली है। तो जो एडवांटेज मिलेगा, थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी आप कह सकते हैं गड्ढों वगैरह पर आप लोगों को करना हो सकता है। तो सस्पेंशन जो था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दी है, ठीक है। और देखिए ओवरऑल फील के बारे में अगर कहा जाए, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोमीटर को, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। बाकी एक्सेसरीज के हिसाब से मोबाइल चार्जिंग पोर्ट लगाना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी मिल जाता तो ये और बेहतरीन बिल्कुल हो सकता था। बाकी देखिए मैं तो कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया एक जो राइडर पोजीशन है ये आप लोगों को मिला, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ब्रेकिंग अच्छी है, एक्सेलरेशन भी तगड़ी है, ट्रैफिक पे चलने के लिए जीटीटी, ये सारी फीचर जो ये भी आप लोगों को मिल जाता है। तो मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग 30-35 के साथ माइलेज के साथ खुश हैं तो आप लोग यहाँ पर खुद करिए, या फिर पिलियन के साथ भी अगर आप लोग राइड कर रहे हैं, सिटी राइड आप लोग कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हाईवेज पर निकलेंगे ना, आप निकल रहे हैं फिर पिलियन के साथ, तो वहाँ पर आप लोगों को इस बाइक की जो ट्रू पोटेंशियल है वो आप लोगों को समझ में आने वाला है। बाकी हाँ, अगर आप लोग मतलब ऑयल कूल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे ख्याल से हाई वेज पर निकालने के लिए ये बाइक भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया बिल्कुल फील दे सकती है। बाकी देखिए सस्पेंशन मैं कहूँगा यहाँ पर हल्की सी शायद आप लोगों को स्टिफर समझ में आए, ऑलमोस्ट सिमिलर ही 19-20 का फर्क आपको मिलेगा। यहाँ पर शायद हल्की सी ज़्यादा आप लोगों को स्टिफर समझ में आए, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बाकी हाँ, अगर आप यहाँ पर पेरीमीटर फ्रेम के हिसाब से अगर आप लोग फ्रंट में यूएसडी, रियर में मोनोशॉक मिला रहे हैं तो हल्की सी बेहतर आप कह सकते हैं, जो कॉर्नरिंग एबिलिटी वो आप लोग को ज़्यादा मिल सकता है। बाकी कॉर्नरिंग आप लोग अपाचे में भी कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मैं कहूँगा देखिए जहाँ पर मतलब जैसे मैंने वहाँ पर कहा था, अगर आप लोग इस तरीके से पक्के रास्तों पर चला रहे हैं, चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो या फिर आप हाईवेज पर निकल चुके हैं, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ठीक है, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत सही में आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप गड्ढों पर जाएंगे, बम्प्स पर से गुजरेंगे, झटका यहाँ पर भी आपको मिलेगा, जैसे मैंने अपाचे के दौरान कहा था। ओवरऑल फील के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए रियर व्यू मिरर अच्छा खासा रियर व्यू यहाँ भी निकाल कर देती है। वहाँ पर टीएफटी है, यहाँ पर आपको टीएफटी नहीं मिलेगा। बाकी वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं है, यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आप लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो ऊंची सीट पर आप बैठ रहे हैं वो आप लोगों को फील होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अगर आप बारी बारी बैठ रहे हैं तो आपको फील बिल्कुल ये देने वाली है। तो मैं कहूँगा देखिए अगर वही 30 किलोमीटर माइलेज तक अगर आप खुश है, सिटी राइड पर यूज़ करना चाहते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईवेज पर निकलते हैं तो ज़्यादा ये केपेबल आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल का जो सपोर्ट है आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। ऑयल कूल भी सही है, लेकिन और बेटर एफिशिएंसी कूलिंग अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है लिक्विड कूल के हिसाब से। तो अगर आप हाईवे राइड्स कर रहे हैं, अपाचे भी केपेबल है, लेकिन इसको आप ज़्यादा और केपेबल मान सकते हैं, ठीक है। स्पेस वगैरह यहाँ पर भी आपको मिलता है, एक्सेलरेशन थोड़ी सी और बेहतर मिलेगी, ठीक है। और ब्रेकिंग यहाँ पर आपको हल्का सा बेहतर मिल जाता है। तो
तो देखिए मोटा मोटा दोनों बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, फिर जाकर बात करेंगे फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना बेहतर हो सकता है। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए बाइक कौन सा खरीदना सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा प्राइस मेरे एरिया में यहाँ पर ये 2-3 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा कॉस्ट कर रही है, किसी किसी इंडियन स्टेट में शायद सेम कॉस्ट करेगी, किसी किसी इंडियन स्टेट में एरिया के हिसाब से थोड़ी सी आप लोगों को कम भी कॉस्ट कर सकती है। NS मतलब अपाचे के मुकाबले NS 200 अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए मैं कहूँगा NS 200 में अगर आप लोगों को वो एक रॉ पावर चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, आप लोगों को लिक्विड कूल चाहिए, आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स चाहिए और NS का लुक आपको सही लगता है, आपको इसकी हैंडलिंग अच्छी लग रही है, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों की बजट 1,80,000 के आसपास है तो आप लोग यहाँ पर फॉर बेटर स्पीड, फॉर बेटर एक्सेलरेशन, ठीक है, आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं NS 200 के साथ भी आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोगों को थोड़ा फीचर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, जैसे कि आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर लाइट चाहिए, जैसे आप लोगों को ये GTT वाला जो फीचर है ये आप लोगों को चाहिए, हल्की सी बेहतर माइलेज चाहिए, बेटर आप लोगों को कंसोल चाहिए, आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर सेफ्टी के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा रिलैक्स राइडर पोजीशन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी आप कह सकते हैं, हल्की सी और ज़्यादा अगर आप लोगों को रिलैक्स राइडर पोजीशन की ज़रूरत है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अगर आप वही सेम ही प्राइस पॉइंट पर अगर आप लोग बाइक देख रहे हैं तो लिक्विड कूल के साथ अगर आप लोगों को मतलब ऑयल कूल के साथ अगर आप लोगों को परेशानी नहीं है तो आप लोग यहाँ पर अपाचे 200 4V भी खरीद सकते हैं। बाकी देखिए दोनों बाइक में चीज़ें क्या मिल रही है, क्या और अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ जो मैंने आप लोगों से कही है इसके बिना पर आप यहाँ पर NS 200 के साथ जा रहे हैं या फिर आप अपाचे 200 के साथ, नीचे आप लोग कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में। टिल देन राइड एंड ड्राइव सेफ। जय हिंद।